सिटीजन जो शब्द है, नागरिक, हाँ, नागरिक क्या है? जो देश का सिटीजन है। नागरिक कौन है? उसकी एक परिभाषा है, जो नगर का रहने वाला है, ग्रामीण नागरिक नहीं है। तो सिटीजन का जो कॉन्सेप्ट आता है यूरोप में, नेटिव ऑफ सिटी, नागरिक, नगर का निवासी, तो वो देश का भी निवासी है। देखिए कितने सटल तरीके से हमने ग्रामीण को नागरिक की परिधि से बेदखल कर दिया। जी, ये मैं तो एक्चुअली इतना भारी विषय नहीं उठाना चाह रहा था, क्योंकि काफ़ी भारी पैनल डिस्कशंस हुए, काफ़ी सीरियस, और इनका जो था आईजी साहब, बेला भाटिया जी और मैम के साथ जो था, तो काफ़ी गर्मा गर्म था। सर आपको देखना चाहिए था, उसकी रिकॉर्डिंग आई थिंक यू मस्ट सी। सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे। सो एक तो अच्छा लगा मुझे कि राग दरबारी माहौल नहीं था, कि ऐसा नहीं है कि बिकॉज चीफ मिनिस्टर साहब आ रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी आ रहे हैं तो सिर्फ सरकार की तारीफें ही हों। एक प्रॉपर डायलॉग था, आई थिंक विच इज़ अ वेरी हेल्दी साइन किसी भी डेमोक्रेसी के लिए। बहुत हेल्दी साइन है कि क्रिटिसिज्म की जगह हो स्टेज पर और सुनने की क्षमता हो स्टेट में। सो उसके लिए बधाई के आप पात्र हैं आप, डेफिनेटली सर। सो एनीवे, साथ में एक और बात हो रही थी, मैं इसलिए ये साझा कर रहा हूँ आपसे क्योंकि हाल ही में नई कई चीज़ें सीखी और कुछ नया सीखता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे, और मन करता है कि लोगों के साथ शेयर करूँ। कहीं मैं ट्विटर पर एक थ्रेड पढ़ रहा था, पॉलिटिक्स ऑफ आर्किटेक्चर। उससे पहले मुझे भान भी नहीं था कि आर्किटेक्चर यानी हमारी जिस तरह से इमारतें बनती हैं या शहर बनते हैं, उसमें क्या पॉलिटिक्स होगी। एक बिल्डिंग के निर्माण में या सड़क के निर्माण में कहाँ, उसमें पॉलिटिक्स कहाँ से आएगी। तब पढ़ते पढ़ते पता चला कि जब न्यूयॉर्क शुरू में डिज़ाइन किया जा रहा था तो वहाँ के आर्किटेक्ट ने जो शहर की एंट्रीज़ पर ओवर ब्रिजेस बनाए, पैदल पथ, वो इतनी हाइट के थे कि उनके नीचे से जो ट्रांसपोर्ट बसेस हैं वो ना गुजर सकें। यानी कि जो शहर के बाहरी इलाकों में गरीब वर्ग के लोग रहते हैं, या उस समय कहिए आप अश्वेत वर्ग के लोग रहते हैं, जो बसों से आवागमन करते हैं, वो शहर के सेंटर में ना आ सके, उनका आवागमन ना हो। दिस इज पॉलिटिक्स ऑफ आर्किटेक्चर। और ये कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे, अभी डिस्कशन में बात हो रही थी, बेला जी ने एक बड़ी बात कही कि जब अंदरूनी इलाकों में विरोध होता है सड़क का, तो इसलिए नहीं होता कि सड़क क्यों बन रही है। वो एक सवाल ये पूछते हैं कि हमें 1 लेन की सड़क चाहिए थी, 4 लेन की हाईवे क्यों बन रही है। हमारे पास साइकिल है, मोटरसाइकिल है, हम तो सिर्फ उतना ही इस्तेमाल करते हैं। सो कहीं ना कहीं शायद पॉलिटिक्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी होती है, क्योंकि विकास के नाम पर हमें खनिज, कोयला, इन सब का आवागमन करना है, तब जाकर के वहाँ बड़ी सड़क बनती है। और शायद आदिवासी उससे घबराता है, क्योंकि एक जब एक्सप्रेस वे बनती है वो विकास के नाम पर बनती है, लेकिन उस पर जो टोल टैक्स होता है 250, 400, 450 का, और दोपहिया का आना जाना जब उस पर रोक दिया जाता है, तो आप समाज के एक पूरे वर्ग को उस सुविधा से वंचित कर रहे हैं। एक बड़ा वर्ग हमारे शहरों में, हमारे देश में गाड़ी के ओनर्स अभी भी बहुत कम हैं। अगर हम विकास सिर्फ उनके लिए कर रहे हैं तो एक बड़े वर्ग को वंचित कर रहे हैं और एक गलत संदेश दे रहे हैं उनको कि या तो तुम गाड़ी वाले बन जाओ, तब विकास के भागीदार होगे, अन्यथा तुम इस विकास से दूर रहोगे। तो ये सब तमाम चीज़ें हैं जो सीख रहा हूँ, साझा कर रहा हूँ। किसी इंडिविजुअल पर प्रश्न नहीं है ये बतौर सोसाइटी, पूरे समाज, पूरे विश्व के लिए है, क्योंकि ये पॉलिटिक्स हर जगह है, किसी एक स्टेट में नहीं है, किसी एक देश में नहीं है, हर जगह है। कुछ देश इससे आगे निकल रहे हैं तो शायद हम सीखेंगे। एनीवे, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आज एक और अच्छी मुलाकात हुई विनोद कुमार शुक्ल जी से। सुबह आकर के पहली मुलाकात उनसे हुई, बड़ी घर ले गया था शुक्ल जी के। आते ही जब हम एयरपोर्ट से उतरे तो मैंने कहा कि मैं आपको रायपुर के जो मेरी नज़र में सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है वहाँ ले चलता हूँ। मैंने यही शब्द का बिल्कुल, और वो मेरे लिए भी तो धरोहर है। हम सबकी जो साहित्य के पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, सबकी धरोहर है वो, और बड़ी अच्छी रही उनसे मुलाकात। और अभी मैं भारत जोड़ो यात्रा में भी गया था तो देखा होगा, तो मुझ पर वैसे भी जी आक्षेप लगते रहते हैं कि मैं कांग्रेस का पिट्ठू हूँ, तो आज यहाँ भी आ गया हूँ तो वो आक्षेप दुगना हो जाएगा। बट उस भ्रम को तोड़ भी दूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा हूँ, ऐसा ही हूँ। तो एक प्रार्थना जाने से पहले एक विनोद कुमार शुक्ल जी की कविता कहूँगा, और एक प्रार्थना आपसे और तमाम कांग्रेस हाईकमान से कि हसदेव अरण्य को बचा लें प्लीज़, बहुत ज़रूरी है।
रोज़ खबरें पढ़ता हूँ, ऑलरेडी हर दूसरे दिन एक हाथी मरा पाया जा रहा है वहाँ। तो पूरा एक इतिहास है, धरोहर है हमारी। और आज जहाँ तस्वीर देखता हूँ तो छत्तीसगढ़ को आइडेंटिफाई करते हैं हम अपने आदिवासी जनजीवन से। तो कल वो आदिवासी किसी कोयला खदान में मजदूर हों, अच्छा नहीं लगेगा। ये प्रार्थना ही है, मैं तो एक इंडिविजुअल हूँ, प्रार्थना ही कर सकता हूँ और उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि हसदेव हमारा सुरक्षित रहे। कई लोग बोलते हैं कि इतना क्यों बोलते हो, जिन मुद्दों से तुम्हारा कोई सरोकार नहीं है क्यों कहते हो। तो आज उसका जवाब मिला। कई सारे जवाब देता था मैं, लेकिन आज विनोद कुमार शुक्ल जी से मिल करके जवाब मिला, तो उनकी कविता के साथ मैं अंत करूंगा। हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था, व्यक्ति को मैं नहीं जानता था। हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था, व्यक्ति को मैं नहीं जानता था, हताशा को जानता था। इसलिए मैं उस व्यक्ति के पास गया, मैंने हाथ बढ़ाया, मेरा हाथ पकड़कर वो खड़ा हुआ। मुझे वो नहीं जानता था, मेरे हाथ बढ़ाने को जानता था। हम दोनों साथ चले, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, साथ चलने को जानते थे।